हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी रिट का एग्ज़ाम अब होने ही वाला है और हमें ये भी पता है कि आप सभी ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है और हम जो पढ़ाएंगे वो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपका एक बार या अनेक बार रिवीजन हो ताकि आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके कंफ्यूज में गलत ना हो। देखो, आपके शैक्षिक नवाचार जुड़े हैं और कोरोना के समय राजस्थान सरकार को बहुत से नवाचार करने के मौके मिले। तो आपके कोरोना के समय जितने भी नवाचार हुए हैं उनको मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा और आपके फर्स्ट ग्रेड हो या वनपाल हो उसमें आपके नवाचार से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। मैं 2-4 क्वेश्चन ले रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड में, बाकी 8-10 क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पर। तो आपके जैसे क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर कि राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है। पहले तो कोरोना के समय लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए सरकार को चिंता हुई। दूसरी तरफ शिक्षकों की गुणवत्ता की वृद्धि करने के लिए उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसके लिए सरकार ने 2 उपाय किए। नंबर 1 था दीक्षा पोर्टल बनाया, दीक्षा ऐप बनाया, जिसके माध्यम से बच्चों को यानी कि स्माइल जैसे बोल सकते हैं, राजस्थान सरकार में स्माइल प्रोग्राम चलाया बच्चों की शिक्षा के लिए। दूसरी तरफ शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना के समय, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको ऑनलाइन ही ट्रेनिंग देने के लिए निष्ठा का प्रोग्राम चलाया गया। यानी कि निष्ठा था शिक्षकों के लिए और स्माइल था बच्चों के लिए, यानी कि दोनों के लिए ही इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो ये चीज़ आपको जरूर देखनी है। अब पहली बात तो ये था कि जो क्वेश्चन पूछा गया था राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का क्या अर्थ है। बहुत सी बार कंफ्यूज होते हैं कि दीक्षा क्या है और राइज दीक्षा क्या है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों ही एक ही है। केवल अंतर यह है कि ये राज्य का, राजस्थान का, जैसे समझिए यहाँ पर जैसे दीक्षा और दीक्षा राइज में क्या अंतर है। दीक्षा है, दीक्षा जैसे आपके मान सकते हैं, जैसे हमारा ऐप है आरवी मानुषी स्टडी ऐप जो प्ले स्टोर पर है वो ऐप है। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट भी है, जैसे गूगल पे जाते हो आप वेबसाइट सर्च करते हो तो वो वेबसाइट भी है। यानी कि दीक्षा जो है वो दीक्षा ऐप भी है, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हो और वो आप वहाँ से कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक की जितने पाठ्य पुस्तकें हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर है, आप वहाँ पर देख सकते हो NCERT के। तो ये वहाँ पर एक, और जो दीक्षा राइज है वो राजस्थान का है। इसमें केवल वेबसाइट ही है, इस पे आप गूगल पे ही खोल सकते हो, इस पे प्ले स्टोर पे कोई इसका ऐप नहीं है। एक अंतर तो ये है, ये भारत का है, राजस्थान का है। इसकी शुरुआत पहले दीक्षा की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर को इसलिए क्योंकि 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस कारण 5 सितंबर को आपको ध्यान रखना कि 5 सितंबर 2017 को दीक्षा की शुरुआत हो गई थी कोरोना से पहले ही। और दीक्षा राइज की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 2018 में की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके नारे भी यानी कि आदर्श वाक्य क्या है। जैसे दीक्षा का है हमारे शिक्षक हमारे नायक, और राइज दीक्षा का अर्थ है, मतलब जो नारा है वाक्य है, एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। यानी कि इसका है हमारे शिक्षक हमारे नायक, और दीक्षा राइज का राजस्थान का है एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि आपके 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछने की संभावना है कि राइज का पूर्ण रूप क्या है। तो केवल आपको यहाँ पर ही ध्यान देना है एजुकेटर्स पे। आप सभी को पता होगा क्योंकि आपने बहुत से टेस्ट दे लिए होंगे, क्योंकि आप सभी को कंटेस्ट याद भी हो गया होगा कि एजुकेटर्स ही है, एजुकेशन नहीं है। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स इसका पूरा नाम है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, राजस्थान सरकार ने स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके भी सिंपल पूछेंगे। तो स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 13 अप्रैल 2020 को। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 13 अप्रैल 2020 को ही स्माइल का प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। अगर स्माइल की बात करें, स्माइल के 3 चरण थे, 3 चरणों की शुरुआत की गई। 3 चरणों में आपको ध्यान रखना है क्या क्या किया गया। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले स्माइल का पूरा हिंदी में नाम क्या है, क्योंकि इंग्लिश में तो आप सभी को याद होगा, लेकिन इंग्लिश में भी हिंदी में भी आपको याद होना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बढ़ाना। यानी कि सोशल मीडिया, यानी कि जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप हो गया, यानी कि स्माइल के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से ही बच्चों को
पढ़ाया गया और व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस पर सामग्री भेजी गई, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप का इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। अनेक अभिभावक ऐसे थे जिनको व्हाट्सएप चलाने के लिए स्मार्टफोन खरीदने पड़े, क्योंकि हम भी गए थे, हमने भी बहुत काम किया था इस्माइल पे। इस्माइल हुआ या फिर SIQ हुआ या फिर जो भी बहुत से चलाए थे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम की सक्रियता को बढ़ाना इस्माइल का पूरा हिंदी में नाम है। अब आपको 3 चरण है इसके, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। प्रथम चरण में 13 अप्रैल 2020 को हुआ, लॉकडाउन लगने के बाद में इसमें 2 ग्रुप बनाए गए, क्योंकि बच्चों को दूर रखा गया इसमें, क्योंकि अभिभावक और शिक्षकों के पास ही मोबाइल थे। तो अभिभावकों और शिक्षकों के पास ही मोबाइल थे, तो इस कारण बच्चों के पास मोबाइल नहीं हो सकते थे। इस कारण क्या किया कि 2 ही ग्रुप बनाए, यानी कि प्रथम चरण में केवल कितने ग्रुप बनाए, 2 ही ग्रुप बनाए, शिक्षकों का और अभिभावकों का, ताकि शिक्षक अभिभावकों के पास सामग्री भेज सके। इसका नाम था रोज सुबह 9 बजे हर घर घंटी बजे। इसका थीम थी कि हर रोज सुबह 9 बजे हर घर घंटी बजे, और 2 ग्रुप बनाए गए, शिक्षकों का, अभिभावकों का। उसके बाद में फिर विचार आया क्यों ना, अभिभावक तो कहीं बाहर रहते होंगे, उनके पास मोबाइल रहता होगा, तो फिर दूसरे चरण में ये कहा गया कि आओ, इसका 2 नवंबर 2020 को इसका हुआ, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि 2 नवंबर 2020 को इसमें इसका थीम था आओ घर में सीखे कार्यक्रम, आओ घर में सीखे कार्यक्रम। अब इसमें क्या था कि इसमें प्रत्येक कक्षा के लिए व्हाट्सएप पर एक अलग ग्रुप बनाया गया। किसमें? इसमें अलग कक्षा के लिए अलग ग्रुप बनाया गया। और उसके बाद में अब कोरोना थोड़ा कम होने लगा, तो कम होने के बाद में भी सरकार ने एक अलग चरण स्टार्ट किया। तीसरा चरण 21 जून 2021 को आओ घर में सीखे 2.0, यानी कि इस्माइल 2, इस्माइल 3 भी बोल सकते हैं अपन इन ग्रुप इनको। तो आओ घर में सीखे 2.0, ये सब आपको पता होगा। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद करनी है कि इसी तीसरे चरण में अनेक प्रोग्राम इसमें स्थापित किए गए, जैसे मिशन समर्थ क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा वाणी क्या है, हवा महल क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी बहुत सी सामग्री जो आपको याद होनी चाहिए, आपने पढ़ होगी, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इन चीज़ों को भी आपको याद होना चाहिए, आपको रिवीजन होना चाहिए। जैसे दर्शन, दर्शन यानी कि देखना, यानी कि बच्चे कहाँ देखेंगे? टीवी पे देखेंगे, यानी कि देख सकते हैं। दर्शन से देखना, यानी कि दर्शन करना। दर्शन किससे करेंगे? आंखों से करेंगे। तो दर्शन का मतलब शिक्षा दर्शन, यानी कि देख टीवी पर, यानी कि शिक्षा दर्शन था टीवी पर देखने के लिए डीडी राजस्थान पर टेलीविजन पर ये कार्यक्रम प्रसारित किया गया। उसी बात शिक्षा वाणी, वाणी यानी कि सुनना, यानी कि बच्चे सुनेंगे, इसके लिए रेडियो यानी कि आकाशवाणी पर ये प्रसारित किया गया। यानी कि शिक्षा दर्शन तो था डीडी राजस्थान से टीवी के लिए, और शिक्षा वाणी थी रेडियो के लिए सुनने के लिए। और मिशन समर्थ, मिशन समर्थ था कि जो ऐसे विकलांग असमर्थ बच्चों के लिए ये प्रोग्राम शामिल मतलब शुरू किया गया। इस तरह से आपको इन तीनों को ध्यान रखना है। इसके बाद में हवा महल। अब हवा महल भी आपको सभी को पता होगा हवा महल क्या था। हवा महल से आप जानते हो कि हवा महल का दूसरा नाम बच्चों का झरोका भी है। जैसे आप जानते हो हवा महल में बहुत से झरोके हैं, बहुत सी खिड़कियां हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि हवा महल में बहुत सी खिड़कियां हैं, तो हवा महल क्या है? बच्चों का झरोका, इसका दूसरा नाम है। और हवा महल यानी कि ह से हनुमान, यानी हनुमान जी का जो वार होता है मंगलवार और शनिवार में माना जाता है। तो ये हवा महल कार्यक्रम सप्ताह में एक दिन शनिवार को ही जो बच्चों के ग्रुप पे भेजा जाता था। उस समय शनिवार को, यानी कि शनिवार को जब ये हवा महल जब भेजा जाता था, तब इस्माइल की सामग्री उसमें नहीं भेजी जाती थी। यानी कि इस्माइल की सामग्री केवल सप्ताह में 5 दिन ही भेजी जाती थी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को। और शनिवार को और रविवार को छुट्टी होती थी। शनिवार को केवल हवा महल का कार्यक्रम होता था इस्माइल पे। उसके बाद में रविवार को कौन सा भी कार्यक्रम नहीं भेजा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से 5 दिन तो इस्माइल का और 1 दिन हवा महल का, ये ध्यान रखना है। इसी तरह आपके पूछा जाता है कि SIQ क्या है? SIQ क्या है? ये शिक्षकों के लिए, यानी कि जो प्राइमरी बच्चे थे उनके लिए ये शुरू किया गया। ये 2015-16 में शुरू किया गया। इसमें 3 थे, यानी कि SIQ में 3 थे। जैसे कौन कौन सा था? CCE, ABL, CCP। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। सतत व्यापक मूल्यांकन, यानी कि बच्चों का सतत व्यापक मूल्यांकन करने के लिए। इसी तरह गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि आप मनोविज्ञान पढ़ते हो, किंडरगार्टन विधियां, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए। उसी तरह बाल केंद्रीय शिक्षा, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन, गतिविधि आधारित शिक्षण और बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए SIQ शुरू किया गया। पहले अध्यापक केंद्रित, कक्षा केंद्रित शिक्षा थी, तो अब इसके माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इस तरह से आपकी योजनाएं हैं। इसी तरह आपको पूछा गया
राजस्थान में वर्तमान में डाइट कितनी है, तो वर्तमान में 33 जिलों में 33 डाइट है। डाइट का मतलब होता है जैसे प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी जो कार्यालय होता है, उसी तरह डाइट होता है। डाइट के माध्यम से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे एसटीसी बीएड की जो परीक्षाएं होती है या शिक्षकों की जो ट्रेनिंग होती है, वो काम करता है। डाइट एक तरह से मान सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के बराबर ही इसका पद होता है। इसमें एक प्रधानाचार्य इसका जो हेड होता है। इसी तरह राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की, तो 2005 में इसकी स्थापना की थी। तो ये आपको बताने का उद्देश्य था। बाकी आपके अब यूट्यूब पर रोज ही वीडियो आएंगे। पिछले कुछ दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ पाए थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके आने वाले 5 से 10 दिन में आपका पूरा वीडियो के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करा दो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।